मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि एक खास मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाने के काम में है, जैसे कि वुड हमारा टेबल बनाने के काम में आता है, चेयर बनाने के काम में आ गया, बुल्लॉक कार्ट बनाने के काम में आ गया, उसके पहिए बनाने के काम में आ गया। तो इसी तरह एक मटेरियल बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम में आ सकता है, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। What decides which material should be used for making any given object? अब हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि किसी एक खास ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाना चाहिए? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। ऐसा लगता है कि हमें मटेरियल्स के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। 4.2 Properties of Materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ग्लास या फिर कोई भी लिक्विड रखने का कंटेनर कपड़े से क्यों बना नहीं होता? रिकॉल आर एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जो कपड़े के टुकड़े से हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो आप याद करें। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। चैप्टर 3 के एक्सपेरिमेंट को याद करें और ये भी याद करें कि टम्बलर लिक्विड रखने के लिए बना एक कंटेनर है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ? तो क्या ये मूर्खता नहीं होगी कि लिक्विड रखने के लिए हम एक कपड़े का जार बनाएं? तो लिक्विड कपड़े से बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम एक टम्बलर को, एक लिक्विड रखने के कंटेनर को कपड़े से नहीं बना सकते। उसके लिए हमें कोई दूसरा मटेरियल चूज करना पड़ेगा ताकि लिक्विड स्पिल नहीं हो उस मटेरियल से। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal और such other material that will hold water। तो एक टम्बलर बनाने के लिए हम या तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, ग्लास का इस्तेमाल करें, मेटल का इस्तेमाल करें, जो कि पानी को होल्ड करके रख सके, लिक्विड को होल्ड करके रख सके। कपड़े में अगर लिक्विड को डालेंगे तो वो कपड़े से बाहर आ जाएगा, इसलिए कपड़ा टम्बलर बनाने के लिए एक आइडियल मटेरियल नहीं है। तो यही कुछ ग्राउंड है जिसपे हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं कि किस चीज को बनाने के लिए हमें कैसा मटेरियल चाहिए। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। तो खाना बनाने के बर्तन के लिए हमें कागज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज आग पे रखते ही जल जाएगा। तो हमें मटेरियल का सिलेक्शन वाइजली करना है कि किस चीज को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाए। वी सी देन that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which object is to be used। अब कौन सा मटेरियल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चूज किया जाए, उसके लिए हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है उससे हम क्या काम लेने जा रहे हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि हम उसे किस मटेरियल से बनाएंगे। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज? सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। तो मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस की गई है। मटेरियल की पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो मटेरियल है जो ऑब्जेक्ट बनाने के काम आते हैं ये एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और कॉपर से आयरन बिल्कुल अलग दिखता है। लोहा कॉपर और एल्यूमिनियम से बिल्कुल अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। अब लोहे, एल्यूमिनियम और कॉपर में कुछ सिमिलरिटी भी है जो कि वुड में नहीं है, लकड़ी में नहीं है, क्योंकि ये तीनों मेटल हैं। एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू दीज अपीयर शाइनी? तो हमें ये चीजें कलेक्ट करनी है, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, और पता करना है कि क्या ये चीजें चमकदार मालूम पड़ रही हैं, क्या ये चीजें शाइनी हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अगर कुछ चीजें शाइनी है तो आप उन्हें एक अलग ग्रुप में रखें। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब हमारे टीचर इन मटेरियल्स को 2 भागों में काटेंगे और हमें ये देखना है कि क्या कटने के बाद जो नया सरफेस दिखाई दे रहा है क्या वो शाइनी है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ द मटेरियल अपीयर शाइनी? तो बिल्कुल हाँ, जैसे ही आप इन मटेरियल्स को 2 भागों में काटेंगे तो आपको जो कटा हुआ नया सरफेस मिलेगा वो चमकदार मिलेगा कुछ मटेरियल्स में। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अब अगर ये ऑब्जेक्ट आपके नॉन शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में था तो आप इसे शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में ऐड कर दें। डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन अदर मटेरियल? कट देम एनीवे एज यू कैन। क्या आपको ऐसी चमक कुछ और मटेरियल में भी दिखाई देती है? तो अगर आप उन्हें काट कर देख सकते हैं तो देखें। रिपीट दिस इन द क्लास
with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. आप जितनी ज़्यादा मटेरियल के साथ इस लश्चर वाले टेस्ट को, इस चमक वाले टेस्ट को करके देख सकते हैं देखें, और चमकीले और बगैर चमकीले ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग ग्रुप में रखें. Instead of cutting, you can rub the surface of the material with sandpaper to see if it has luster. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को काट नहीं पाते हैं उसके लश्चर को टेस्ट करने के लिए, तो आप उसे सैंड पेपर से रगड़ के भी देख सकते हैं. आपको लश्चर दिखाई देगा, आपको चमक मालूम पड़ेगी. तो यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि एक मटेरियल को काटा गया है और उससे हमें लश्चर, चमक पता चल रही है. मटेरियल्स दैट हैव लश्चर आर यूजुअली मेटल्स. वैसे मटेरियल्स जिनमें चमक है वो आमतौर पर मेटल होंगे. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. मेटल के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड हैं. सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. कुछ मटेरियल अपना चमक, अपना लश्चर खो देते हैं एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद. वी देयरफॉर नोटिस द लश्चर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेसेस. इसीलिए हमें उन मटेरियल्स पे लश्चर केवल नए कटे हुए सरफेस पर ही दिखाई देता है. व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लश्चर. अगर आप कभी एक लोहार की दुकान में जाएं तो नए कटे हुए मेटल के टुकड़ों को देखें तो आपको वहां नए सरफेसेस पे चमक दिखाई देगी. हार्डनेस, ये दूसरी प्रॉपर्टी है. पहली प्रॉपर्टी हमारी अपीयरेंस थी कि मटेरियल्स किस तरह के दिख रहे हैं. दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हार्डनेस है कि मटेरियल्स हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. अगर आप मटेरियल्स को अपने हाथ से दबाकर देखेंगे तो कुछ मटेरियल्स आसानी से दब जाएंगे, वहीं पे कुछ मटेरियल्स आपसे नहीं दबेंगे. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone and a nail, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट. आप एक मेटल की चाबी लें और उससे आप इन चीजों के सरफेसेस को स्क्रैच करने की कोशिश करें. लकड़ी के सरफेस को, एल्यूमिनियम के सरफेस को, पत्थर के सरफेस को, कांटी को, कैंडल को, चौक को, इन चीजों को स्क्रैच करने की कोशिश करें. You can easily scratch some of the materials while some cannot be scratched so easily. इनमें से कुछ चीजों के सरफेस को आप मेटल की चाबी से बड़ी आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं और कुछ चीजों के सरफेस को आप मेटल की चाबी से आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाएंगे. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. अब वैसे मटेरियल्स जो कि आसानी से स्क्रैच हो जा रहे हैं या कॉम्प्रेस हो जा रहे हैं, आपके हाथ से दब जा रहे हैं, उन्हें हम सॉफ्ट कहेंगे. while some other materials which are difficult to compress are called hard. और वैसे मटेरियल जिनको दबाना या फिर जिनको स्क्रैच करना मुश्किल था उन्हें हम हार्ड कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. एग्जाम्पल के लिए कॉटन और स्पॉन्ज हमारा सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है, और आयरन हार्ड मटेरियल है. इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ. मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट तरह की हो सकती है, जैसे कि एक मटेरियल शाइनी हो सकता है, कोई मटेरियल हार्ड हो सकता है, कोई मटेरियल रफ हो सकता है, खुरदुरा हो सकता है, कोई मटेरियल स्मूथ हो सकता है, चिकना हो सकता है. कैन यू थिंक ऑफ सम प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? क्या आप कुछ और भी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं जो एक मटेरियल के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करे? अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबल या इनसॉल्युबल. मीन्स हम मटेरियल्स को टेस्ट करेंगे कि वो घुलनशील है कि नहीं, वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है कि नहीं, पानी में घुल सकता है कि नहीं. Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. हम इन substances के samples को collect करेंगे. Take 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water. हमें 2 ग्लास या बीकर लेना है और उसमें 2/3 पानी भरना है. Add a small amount spoonful of sugar to the first glass. 1 चम्मच शुगर डालना है हमने अपने फर्स्ट ग्लास में. सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू अदर ग्लासेस. दूसरी बीकर में हमने सॉल्ट डालना है और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं वो अलग अलग बीकर्स में डाल देंगे. स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून. हर ग्लास या बीकर के कंटेंट को एक चम्मच से घुमाएंगे हम. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर. कुछ देर चम्मच से घुमाने के बाद आप इंतजार करें और ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है इन
सब्सटेंसेस का जो वाटर में मिलाई गई हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। तो यह है हमारा टेबल 4.3। इसमें यह बताया जा रहा है कि पानी में मिक्स करने के बाद ये ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली डिसअपियर कर गए या पार्शियली डिसअपियर किए या फिर कंप्लीटली प्रेजेंट थे, पानी में घुल